उसको सर्वे कराया गया। सर्वे में जो हमारे जो मंदिरों को तोड़कर ऊपर अब क्या नीचे के नींव को तो न तोड़कर ऊपर आप मस्जिद खड़ी कर लें तो वो माना थोड़ी जाएगा। वो बच्चा जान रहा कि 800 साल में मुगलों ने यहाँ के जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ा। जब से वो आए तब से वो तोड़ ही रहे, चाहे आप जितने में यहाँ, और यानी 13 लाख करीब मंदिर यहाँ के तोड़े गए। और हिंदू समाज, सनातन समाज सिर्फ 3 मंदिर मांग रहा था, उसके लिए उसको कोर्ट जाना पड़ा। जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ये देश को, या सिर्फ हिंदू समाज को, प्रताड़ित सनातन समाज को खत्म करने के लिए जो कुचक रचा गया, जो वो भी मुगलों के ही खानदान के रहे, उन्होंने ही मुगलों शासक का साथ दिया। उसमें हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी चीजें ऐसे देते चले जाएंगे। आज थोड़े से मजबूत हो तब भी नहीं ले पा रहे हो, कल को भी कुछ कमजोर हो जाते हो तब क्या करोगे? तब तो आपके पास जो भी है छोटे मोटे मंदिर वो भी चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया इसीलिए ही है कि अपनी चीज लेनी है उसको। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं लोकसभा। आज हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें कृष्ण जन्मभूमि पर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया। इसको जानने के लिए आज हम लखनऊ की जनता से जानने के लिए निकले हैं कि क्या कुछ उनकी राय है जो आज कृष्ण जन्मभूमि का जो आज फैसला आया है। क्या नाम है दादा आपका? आचार्य रविंद्र योगी। आपका भी नाम योगी है? योगी रख दिया, हम जोराहा बाबा के उससे जुड़े हुए हैं संस्थान से, तो हम 2-4 यज्ञ कराया हूँ, तो वहीं से हमारे जो साथ के लोगों ने योगी योगी कहना शुरू किया, वो योगी कहे जाते। अच्छा, ये बताइए, आज हाईकोर्ट का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि का जो याचिका थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है और जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। क्या कहेंगे? नहीं, तो ये तो आने था, ये तो कौन नहीं जानता है, हमारे उसमें इतिहास में दर्ज है। 800 साल का ये सूखा पड़ा हुआ, 800 साल से जो हमारी धरोहरें छीनी गई, जो हमारे देवस्थान छीने गए, तो उसमें कोई उसने हाई कोर्ट ने अलग से तो कोई वो निर्णय दे नहीं दिया। हमारे एविडेंस निकले, उसको पुरातत्व विभाग तमाम जगह से हम उसको सर्वे कराया गया। सर्वे में जो हमारे जो मंदिरों को तोड़कर ऊपर अब क्या नीचे के नींव को तो न तोड़कर ऊपर आप मस्जिद खड़ी कर लें तो वो माना थोड़ी जाएगा। उसमें सारे हमारे एविडेंस निकले, हमारे सारे साक्ष्य निकले, उस आधार पे हाई कोर्ट ने दिया। हाई कोर्ट ने कोई अपनी तरफ से तो कोई नहीं दे दिया कि हिंदू कोई विपक्ष पक्ष के लिए। ये तो विपक्ष वाले सिर्फ अल्लाह उठा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हर आदमी जान रहा है, इतिहास पढ़ने वाला जो बच्चा जान रहा कि 800 साल में मुगलों ने यहाँ के जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ा। जब से वो आए तब से वो तोड़ ही रहे, चाहे आप जितने में यहाँ, और यानी 13 लाख करीब मंदिर यहाँ के तोड़े गए। और हिंदू समाज, सनातन समाज सिर्फ 3 मंदिर मांग रहा था, उसके लिए उसको कोर्ट जाना पड़ा। हम अपने ही घर में अपनी चीज लेने के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ा। वो किसके लिए? इन जो राजनीतिक पार्टियों ने, जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ये देश को, या सिर्फ हिंदू समाज को, प्रताड़ित सनातन समाज को खत्म करने के लिए जो कुचक रचा गया, जो वो भी मुगलों के ही खानदान के रहे, उन्होंने ही मुगलों शासक का साथ दिया। उसका आज पर्दाफाश हो रहा है और कोर्ट हमारे पक्ष में दे रही, तो हमको तो मिलेगा। हम तो यहाँ तक नहीं, जहाँ तक कोर्ट होगी हिंदू समाज और सनातन समाज जाएगा और उसके लिए लड़ेगा। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार हमारे लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति, खून बहा दिया। हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे न जाने कितने लोगों ने अपने मंदिरों के लिए खून न जाने, अभी तो इतिहास में दर्ज है। ये तो कोई हम नहीं कह रहे ना, इसको आप पढ़िए, उसमें लिखा है इतिहास में दर्ज है। लगता है आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आते हैं, मुझको साफ नजर आ रहे हैं। धार्मिक नहीं, हम ये देख रहे हैं कि हम अपने ही घर में बेगाने किससे? हम अपने ही समाज से। हमारा कोई विरोध और नहीं, हमारे ही समाज के लोग जो सिर्फ चाटुकारिता कर करके दूसरों को करके हम अपनी चीज नहीं ले पा रहे हैं। हम 800 साल से अपनी चीज लेने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लाखों भाइयों ने अपनी जान की आहुति दे दी, हजारों माओं ने अपने बच्चों को उसमें बलिदान कर दिया, हजारों औरतों ने अपने पति को उसमें स्वाहा कर दिया, हजारों माओं ने अपने बच्चों को उसमें स्वाहा कर दिया, सिर्फ अपनी चीज, अपने भगवान, अपने आराध्य को पाने के लिए।
हर आदमी आराध्य के लिए अपने लिए मर रहा। हम राम को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं, किसको मानेंगे? बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज कहीं जाके ये फैसला आया है। क्या लगता है आज कितने फैसला तो अभी फैसला नहीं आया है, अभी केवल एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट ने। क्या लगता है आगे जो कुछ समय बाद जो हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा क्या हो सकता है, और क्या इस अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो ठीक है, अगर विपक्ष में आता है तो क्या आप लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे? नहीं, विपक्ष में आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो ये आम का पेड़ है तो आम ही का पेड़ रहेगा। आप कितना भी इसको बना ले, इमली का पेड़ हो ही नहीं सकता। आप कहते रहिए इमली का पेड़, अरे आप कहेंगे ना, और समाज और वो एविडेंस उसमें जब इमली लगे, आम लगेंगे तब तो कहोगे कि इसमें आम लगे। वो आम का पेड़ है, हमारे समाज का, हिंदू समाज के मंदिर है, वो हमको मिलेगा। चाहे जिस कोर्ट में, यहाँ नहीं विदेश तक की कोर्ट में आप किसी भी कोर्ट में जाइए और एविडेंस के आधार पर तुष्टिकरण पे अगर करना होगा तो कुछ भी कर सकते हो, जैसे आप आज तक करते चले आए हो। आप आज तक का हिंदू समाज को और सनातन समाज को गाली दिलवाते चले आ रहे हो। लेकिन हम लोग ऐसा हैं, एक संघे शक्ति गलू जी कहते हैं ना कि हमारे में थोड़ा वो नहीं है कि एका नहीं है, क्योंकि हमारे समाज को इन लोगों ने बांट दिया, जात में बांट दिया, और जात के बांटने के बाद उसका वो खामियाजा हमारा समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज उसको भुगत रहा है। अभी आप देख लीजिए, समझ गो, तो वहाँ पर वहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा, समझ गो। तो इसलिए उनकी बात को तो समझ में कोई नहीं आएगा, समझ गो। और वो हम हिंदू समाज को है, हिंदू समाज को मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भाई? अनुज पांडे नाम है मेरा। भाई क्या कहेंगे जो आज हाई कोर्ट का फैसला आया, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। उसमें कहा गया कि जो हिंदू पक्ष की जो कहते हैं जो अर्जी लगाई गई थी हाई कोर्ट में वो एक्सेप्ट कर ली गई है, जो मुस्लिम पक्ष की अर्जी थी वो खारिज कर दी गई। क्या कहेंगे? ये तो स्वागत ही हो गया है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, डे टू डे सुनवाई होगी इसकी। अब सुनवाई होगी, हिंदुओं के लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बता देता हूँ, कृष्ण जन्मभूमि में 3 बार गया हूँ। मैं 3 बार गया हूँ, उस ढांचे को देखा भी हूँ, ईदगाह को। क्योंकि जो एक योग माया है, जो हमारे, आपने सुना होगा कृष्ण में कि योग माया जी थी, उनका जो स्थान है योग माया जी का, वो उसी ईदगाह में है। उसी रास्ते से होके जो नया मंदिर कृष्ण जी का बना हुआ है वहीं जाना पड़ता है। तो जो ऊपर का ढांचा बना हुआ है सेम कृष्ण जन्मभूमि के जैसे ही था, लेकिन बस वो मस्जिद के आकार का बना दिया गया है। तो कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है ये थोड़ा लेट से दिया, लेकिन जो दिया है वो स्वागत ही हो गया। अब इसमें हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी चीज़ें ऐसे देते चले जाएंगे। आज थोड़े से मजबूत हो तब भी नहीं ले पा रहे हो, कल को भी कुछ कमजोर हो जाते हो तब क्या करोगे? तब तो आपके पास जो भी है छोटे मोटे मंदिर वो भी चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया इसीलिए ही है कि अपनी चीज़ लेनी है उसको। तो आज अगर हम आज नहीं ले पाएंगे तो आने वाले दिनों में जब आज हिंदुओं का ये हाल है तो कल क्या होगा? तो मैं किसी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जबरदस्ती लो, आप संवैधानिक तरीके से ले रहे हो, कानून के दायरे से ले रहे हो, लेकिन देरी क्यों? इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? अच्छा, क्या बीजेपी, जैसा अभी आपने कहा मजबूत है, तो क्या बीजेपी इसीलिए मजबूत हुई थी कि ये मंदिरों के लिए वादा किस पे करके आए थे? वादा जब आए थे 2014 में तो राम मंदिर का ही वादा करके आए थे। जनता ने इनको वोट दिया। मोदी जी तो बाद में आए ना, लेकिन पहले भाजपा के एजेंडे में राम मंदिर था। मोदी जी तो बाद में आए, 2014 में आए।